अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल शाज़ ऑफिशियल 802। आज आपके लिए एक नई अपडेट लेके आए हैं। वो अपडेट है यूके वीज़ा के मतलब, और ये वीज़ा कैटेगरी जो है वो है स्पाउस वीज़ा कैटेगरी। अब स्पाउस वीज़ा कैटेगरी क्या होती है ये आपको डिटेल में बताएंगे, और इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती हैं ये भी आपको बताएंगे, और ये किन किन के लिए एलिजिबल होता है, कौन एलिजिबल होता है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर भी करें, ताकि ये उम्दा मालूमात और कीमती मालूमात दूसरे लोगों तक पहुंचती रहें। तो चलो शुरू करते हैं। स्पाउस वीज़ा, स्पाउस का मतलब होता है पार्टनर, एक हस्बैंड और वाइफ का वीज़ा। ठीक है, तो अगर एक बंदा जैसे एक मेल यूके आया है स्टडी करने के लिए, और उसके पीछे यूके में पाकिस्तान में बच्चे हैं, वाइफ है और बच्चे हैं, और वो उनको बुलाना चाहता है, तो वो उनको बुला सकता है एज ए स्पाउस वीज़ा। अब उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके लिए मेरिट्स क्या है, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये सारी मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं यूके में जो स्टूडेंट रह रहा है उसका कोर्स कम से कम 9 मंथ का होना चाहिए। तो एटलीस्ट वो मास्टर करने आया हो या 1 साल का उसका कोर्स हो। ठीक है, नॉर्मली स्टूडेंट जो आ रहे हैं वो BA BSc, उनका 3 से 4 साल का स्टूडेंट वीज़ा होता है, तो उनके लिए काफ़ी ये एलिजिबल हो जाता है। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 9 मंथ्स की है। तो आपको 9 मंथ का स्टे यूके में होना बहुत ज़रूरी है। और जिसने बुलाना है अपने स्पाउस को, अगर लड़की बुला रही है तो उसके पास, या लड़का बुला रहा है तो उसके पास 9 मंथ का वीज़ा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना रिलेशनशिप प्रूफ करना होता है। उसके लिए आपको पाकिस्तान से अपना सर्टिफाइड निकाहनामा चाहिए होगा, जो कि आपको नादरा के ऑफिस से मिल जाता है आसानी के साथ। उसके साथ फैमिली ट्री शो करनी होती है कि आपकी ये वाइफ है, उसका जो शादी हुई उसकी पिक्चर्स वीडियोस वगैरह जो भी आपके पास होते हैं वो लगाते हैं। फिर आपको कुछ शो करना होता है कि आपकी वो डिपेंडेंट रही हैं तो, या रहा है कि आप उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो आपने कुछ दिखाना होता है। अगर आपने उनको कुछ पैसे वगैरह दिए हैं तो एक वो शो करना होता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट इसमें क्या आ जाएगी कि अगर स्टूडेंट आया है यूके में और वो साथ ही अपनी वाइफ का लगवाना चाह रहा है वीज़ा, या वाइफ आ रही है हस्बैंड का साथ लगवाना चाह रही है, तो उसको सबसे जो ज़्यादा चीज़ शो करनी होगी वो होगी बैंक स्टेटमेंट। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि आपको यूके आने के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वो चाहिए तकरीबन 30 से 35 लाख एक सिंगल पर्सन के लिए। लेकिन अगर आप अपने साथ स्पाउस लेके आना चाह रहे हैं तो आपको वो बैंक स्टेटमेंट डबल करनी पड़ेगी, वो कम से कम 70 से 80 लाख की शो करनी पड़ेगी। यही सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट सॉलिड होनी चाहिए, आपका निकाहनामा रजिस्टर होना चाहिए नादरा से और वेरीफाइड होना चाहिए, आपके पास 9 से 10 मंथ का वीज़ा होना चाहिए यूके के अंदर, और आप शो कर सकें कि आपका रिलेशनशिप जो है वो जेन्युइन है, तो आपके स्पाउस को वीज़ा आसानी से मिल जाता है। अब स्पाउस यहाँ पे आके क्या कर सकता है, उसको क्या, उसके वीज़े के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन होती हैं, उसके वीज़े में क्या क्या चीज़ें उसे हासिल होती है। तो स्पाउस को यहाँ पे आके फुल टाइम काम करने की इजाज़त होती है, तो वो फुल टाइम आके काम कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर स्टूडेंट अकेला आया तो स्टूडेंट को तो लीगली अलाउ करने की 20 आवर्स की परमिशन है। अगर साथ में अपने स्पाउस को वो लेके आ सकते हैं तो उनके लिए फुल टाइम इजाज़त हो जाएगी। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि स्पाउस फुल टाइम जॉब कर लेगा, जिससे उसके यूनिवर्सिटी के अखराजात पूरे हो जाएंगे, घर का खर्च, और पीछे भी वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये यूके गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि वो स्टूडेंट्स को अब उनके स्पाउस को यूके बुलाने की इजाज़त दे रहे हैं, और इसके अंदर कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिंपल इज़ दैट कि आपको 2 से 3 रिक्वायरमेंट है। एक रिक्वायरमेंट जैसे मैंने पहले कह दी कि 9 मंथ का आपके पास वीज़ा होना ज़रूरी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट डबल होनी चाहिए अगर आप वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से आके अगर अप्लाई करेंगे तो फिर वहाँ से दोबारा से जो भी उनको स्पॉन्सर कर रहा है, जैसे आप एज हस्बैंड स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आपको शो करना पड़ेगा आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, और एक लीगल रिलेशनशिप जेन्युइन शो करना होगा कि आप हस्बैंड वाइफ है। उसका खर्चा कितना होगा, वो सिंपल, जैसे आप स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं 20 से 25 हज़ार वो खर्चा है। उसके साथ साथ आपको माइंड में रखना होगा कि जब आप अप्लाई करेंगे आपको तकरीबन 700-750 NHS की फ़ीस देनी होती है। वो जितने भी डिपेंडेंट होंगे उनके साथ आपको कंबाइन, उसको मल्टीप्लाई कर दी जाए। अगर आपके 2 डिपेंडेंट हैं तो आपको 1400 देना होगा, अगर एक डिपेंडेंट है तो आपको 700 देना होगा। वो यूके गवर्नमेंट हर कैटेगरी के वीज़ा वालों से लेती है। तो ये थी रिक्वायरमेंट उसकी, और ये इसके ऊपर शॉर्ट ब्रीफ था। अगर आपको मज़ीद इसके बारे में मालूमात चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सब पे हमारा सेम ID है, शाज़ ऑफिशियल 802। जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अपना और सबका ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।